हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे स्ट्रेट लाइन। सो लास्ट लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सब सम्स सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और बाकी के सम्स सॉल्व करेंगे। सो पेज नंबर 120 पे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या पूछा है? फाइंड द कंडीशन दैट, हमें कंडीशन कैलकुलेट करना है जब ये लाइन कोइंसाइड होगा किससे? होमोजीनियस इक्वेशन से। किससे कोइंसाइड होगा? होमोजीनियस इक्वेशन से। ये कोइंसाइड होगा किससे? होमोजीनियस इक्वेशन से। सो स्टूडेंट, अगर हम लोग देखेंगे लाइन जो दिया है, ये लाइन हमें ऐसा कंडीशन कैलकुलेट करना है कि जब ये लाइन और ये लाइन दोनों कोइंसाइड होगा, ठीक है? तो यहां पे गिवन इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या है? गिवन इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या दिया है यहां पे स्टूडेंट? 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। सो अगर आप लोग देखोगे तो यहां पे ये जो लाइन दिया है ना, इसका हम लोग स्लोप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा बताओ? इसका जो स्लोप है स्टूडेंट वो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है स्टूडेंट? 4 है, तो माइनस ऑफ 4 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ 4 अपॉन 5 आ जाएगा, ठीक है? सो हमें स्लोप मिल गया स्टूडेंट। अच्छा, स्लोप को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? m से। तो ये देखो, इसमें हमें एक होमोजीनियस इक्वेशन दिया है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट इसमें कैसा है ना कि अगर हमें जब भी होमोजीनियस इक्वेशन दिया है और उसमें स्लोप आता है, तो मैंने आप लोगों को बताया तब हमें क्या यूज करना होता है? ऑक्सिलरी इक्वेशन। सेकेंड लेक्चर में हम लोग ने ये देखा था कि जब स्लोप और होमोजीनियस आता है दोनों, तब हम क्या यूज करते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करते हैं। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन यहां पे क्या था? ऑक्सिलरी इक्वेशन bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट यहां पे हमें m का वैल्यू गिवन है, m इक्वल्स टू क्या है? माइनस 4 अपॉन 5। तो अभी हमें क्या करना है? m का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना है। तो b इंटू m के लिए माइनस 4 अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस 2h माइनस 4 अपॉन 5 प्लस a इक्वल्स टू 0। तो अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा? b वैसे ही रहेगा स्टूडेंट। माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 और 5 का कितना हो जाएगा? 25। अच्छा, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8h अपॉन क्या आएगा? 5 प्लस a इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट, अगर आप लोग देखोगे इसमें डिनोमिनेटर में 25 है और जो दूसरा है उसमें डिनोमिनेटर में 5 है, तो हम लोग क्या करते हैं? सबके डिनोमिनेटर में 25 कन्वर्ट करते हैं। तो ये 25 तो पहले से ही है, इसको 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 16b अपॉन 25। अगर हम दोनों को 5 और 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, सो स्टूडेंट बताओ, जब हम 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40h अपॉन क्या हो जाएगा? 25 प्लस a के लिए यहां पे स्टूडेंट क्या है? मतलब डिवाइड बाय अगर जब 25 से करोगे तो मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे? 25। सो यहां पे देखेंगे आप लोग, अगर तो सबका जो बेस है वो सेम हो गया। सो सबका बेस सेम हो गया तो डिनोमिनेटर को हम लोग कॉमन लिख के, ये डिनोमिनेटर में सबके 25 आ जाएगा, तो वो राइट हैंड साइड में आ जाएगा स्टूडेंट, तो वो क्या हो जाएगा? 0। सो कंडीशन यहां पे देखो कैसा हो जाएगा? 16b मिलेगा माइनस 40h मिल जाएगा प्लस 25a इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? 25a माइनस ऑफ 40h प्लस 16b इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। यहां पे सिर्फ हमें ये बोला गया था कोइंसाइड कर रहा है स्टूडेंट, तो इसलिए हमने स्लोप को वैसे ही रखा है।
बट अगर इसमें क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि मे बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के लिए अगर आ गया तो आप लोग क्या करोगे, यहां पे सिर्फ रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दोगे, ठीक है, और बाकी सब सेम वैसे यूज करना है। सो हमें कैसे पता चला ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करना है? ऑक्सिलरी इक्वेशन हम तब यूज करते हैं जब होमोजीनियस इक्वेशन होगा स्टूडेंट, और क्या होगा वहां पे, स्लोप होगा। तो ठीक है, तो हमने पहले क्या लिखा, स्लोप लिखा, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, फिर जो इक्वेशन आया सिंप्लीफाई करने के बाद वही क्या होता है, कंडीशन होता है। सो स्टूडेंट हमारा ये सम हो गया, समझा ना आप लोगों को ये? अच्छा, नेक्स्ट वन जो है इसका ही सेकंड सम, the line 3x plus y equals to 0 may be perpendicular to the lines given by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0। क्वेश्चन नंबर 5 का स्टूडेंट ये सेकंड सम है, और जैसा कि इसके प्रीवियस वाला सम हमने सॉल्व किया उसमें सिर्फ कोइंसाइड करने के लिए कंडीशन पूछा गया है, तो यहां पे भी परपेंडिकुलर बोला गया है स्टूडेंट। तो परपेंडिकुलर बोला गया है तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें जो स्लोप है ना बच्चा लोग, वो हम लोग रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर देंगे। तो हम क्या लिखते हैं, पहले जो लाइन का इक्वेशन दिया है वो लिखो। सो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन यहां पे लिखते हैं, गिवन इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या दिया है यहां पे, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 दिया गया है। सो हमने यहां पे लिखा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट बताओ इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। सो स्टूडेंट कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 3 है, तो 3, और कोएफिशिएंट ऑफ y जो है वो 1 है। सो यहां पे 1, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 3 आ जाएगा। बट यहां पे हमें क्या बोला गया ना, परपेंडिकुलर बोला गया है स्टूडेंट। तो परपेंडिकुलर बोला गया है तो इसका मतलब ये हो जाता है, परपेंडिकुलर के लिए जो स्लोप होगा वो रेसिप्रोकल निकालेंगे हम लोग, क्या करेंगे, रेसिप्रोकल निकालेंगे और इसका साइन चेंज कर देंगे। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, या फिर ऐसे लिखो, रिक्वायर्ड स्लोप इक्वल्स टू m, यहां मत डिफाइन करो, यहां पे डिफाइन करो, रिक्वायर्ड स्लोप m इक्वल्स टू -3 का रेसिप्रोकल स्टूडेंट क्या हो जाएगा, -3 का रेसिप्रोकल -1/3 होता है, बट माइनस साइन चेंज होके किस में बन जाएगा, प्लस में, तो प्लस क्या होगा 1/3। सो स्टूडेंट हमें स्लोप मिल गया और ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। सो होमोजीनियस इक्वेशन और स्लोप आ गया स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे वहां पे, ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करेंगे। सो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं यहां पे, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या था स्टूडेंट, यहां पे bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, जहां पे m होगा वहां पे क्या पुट करोगे आप लोग, 1/3 पुट करोगे। तो b वैसे ही रखा स्टूडेंट, हमने 1/3 सब्स्टिट्यूट किया, फिर 2h m की जगह पे 1/3 प्लस a इक्वल्स टू 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग देखोगे यहां पे जो फर्स्ट टर्म है ब्रैकेट में, यहां पे b 1 का स्क्वायर तो स्टूडेंट 1 ही होगा, और जो 3 है उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 2h अपॉन क्या होगा 3 प्लस a इक्वल्स टू 0। तो आप लोग अगर ध्यान से देखोगे डिनोमिनेटर में ना, इसके 9 सबसे बड़ा नंबर है और इसका एलसीएम भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 है, 3 को 9 में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे, डिवाइड बाय और मल्टीप्लाई बाय 3 से, और इसको भी 9 में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबको बेस में ना 9 कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा b/9 पहले से ही है। अच्छा, जब डिनोमिनेटर में 3 था तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 3 कितना होगा 6h हो जाएगा। अब a को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 9 से,
सो यहां पे ये 9 होगा और ये भी क्या हो जाएगा 9a इक्वल्स टू 0। अब जो डिनोमिनेटर है स्टूडेंट उसमें सब में डिनोमिनेटर में 9 है, तो हम लोग क्या करेंगे डिनोमिनेटर में सब में 9 कॉमन लेके वो साइड जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो दैट इज b प्लस 6h प्लस 9a इक्वल्स टू 0। ये हमारा कंडीशन हो गया, रिक्वायर्ड इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा था। फर्स्ट वाले में सिर्फ हमें वहां पे स्लोप चेंज नहीं करना था और सेकंड में हमें स्लोप को रेसिप्रोकल करना था। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या दिया गया था, परपेंडिकुलर दिया गया था स्टूडेंट। ठीक है, सो फर्स्ट सेकंड पार्ट इसका हो गया। कुछ डाउट नहीं है ना इसमें आप लोगों को? ठीक है, सो अगर डाउट्स वगैरह कुछ भी होगा तो आप लोग मतलब कमेंट वगैरह कर सकते हो या फिर हमें मतलब व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में नेक्स्ट सम है यहां पे हम क्वेश्चन नंबर 6। इफ one of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 is perpendicular to px plus qy equals to 0, then show that, ये सम इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ap स्क्वायर प्लस 2hpq प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, by स्क्वायर इक्वल्स टू bq स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पे आएगा ये करेक्शन है टेक्स्ट बुक में, bq स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहां पे हमें ऐसा बोला गया है, ये भी जैसा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड सम था वैसे ही सेम करना है। यहां पे भी क्या दिया गया है, इफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोला गया है मतलब सेम वैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे हम लोग, स्लोप का परपेंडिकुलर दिया गया है और ये लाइन दिया है px प्लस qy इक्वल्स टू 0 दिया है और शो दैट बोला है हमें ये, और ये सम स्टूडेंट आ चुका है 2 से 3 बार 3 मार्क्स के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। सो गिवन लाइन क्या है यहां पे, गिवन लाइन px प्लस qy इक्वल्स टू 0 है। सो इसका हम स्लोप निकाल लेते हैं। इसका स्लोप क्या हो जाएगा बताओ, इसका स्लोप जो है वो क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। सो स्लोप इक्वल्स टू माइनस ऑफ p अपॉन क्या आ जाएगा q। बट स्टूडेंट हमें यहां पे ये कंडीशन दिया है कि जो लाइन हमें कैलकुलेट करना है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, तो रिक्वायर्ड स्लोप इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड स्लोप m इक्वल्स टू माइनस पी अपॉन क्यू का रेसिप्रोकल क्या होगा, q अपॉन p हो जाएगा और नेगेटिव से किस में आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। सो स्टूडेंट यहां पे हमें होमोजीनियस इक्वेशन दिया था। सो होमोजीनियस इक्वेशन के साथ अगर स्लोप आया तब हमें क्या यूज करना होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करना होता है। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन यहां पे लिखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। तो यहां पे m का जो वैल्यू है वो क्या है, q अपॉन p है, m का जो वैल्यू है वो क्या है, q अपॉन p है, तो b q अपॉन p प्लस 2 टाइम्स ऑफ h, m के लिए q अपॉन p प्लस a इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो b वैसी रहेगा, q स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा,
नेक्स्ट में 2HQ है, अपॉन क्या हो जाएगा P प्लस A इक्वल्स टू 0। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे इसमें, तो जो डिनोमिनेटर है स्टूडेंट उसमें P का स्क्वायर है, P का स्क्वायर है, मतलब सबके डिनोमिनेटर में P स्क्वायर कन्वर्ट करते हैं। तो P स्क्वायर कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करेंगे, P से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और इसको डिनोमिनेटर में P स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। सो ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, BQ स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर प्लस यहां पे एक बार P है तो 2HQ है। तो जब डिनोमिनेटर में एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, और लास्ट में A, इसको P स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट इसमें देखेंगे अगर आप लोग, तो जो डिनोमिनेटर है उसमें सब में क्या कॉमन है, P स्क्वायर कॉमन है। तो P स्क्वायर कॉमन होके वो क्या हो जाएगा, वो साइड 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, BQ स्क्वायर प्लस 2HPQ प्लस AP स्क्वायर इक्वल्स टू 0, क्योंकि वो साइड गया तो 0, दैट इज AP स्क्वायर प्लस 2HPQ प्लस BQ स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यही प्रूफ करना था ना हमें, AP स्क्वायर प्लस 2HPQ प्लस BQ स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो पहले लाइन दिया था, स्लोप निकाला, ऑक्सिलरी इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो सिंप्लीफाई करोगे तो जो हमें प्रूफ करना था वो मिल गया। ओके, अच्छा, तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज में ना 9 सम है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया है। सो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करा देता हूं, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा लेंदी है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया है, इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स, if slope of one of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0 is 4 times the other, then show that 16h square equals to 25ab। यहां पे क्या बोला गया है, एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप से कितना मोर देन है, 4 टाइम्स मोर देन है, 4 टाइम्स है। तो हमें ये प्रूफ करना है, 16h स्क्वायर इक्वल्स टू 25ab प्रूफ करना है। ओके, सो कंडीशन क्या दिया है, तो हम लोग पहले यहां पे कंडीशन डिफाइन करते हैं स्लोप। लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइंस। m1 और m2 क्या है, हमारा स्लोप है। अब इसमें ऐसा कंडीशन दिया है कि एक स्लोप जो है वो दूसरे स्लोप से कितना टाइम है, मोर 4 टाइम्स है। सो यहां पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा यहां पे, ये एक स्लोप दूसरे स्लोप से कितना मोर देन है, मतलब कितने टाइम्स मोर देन है, 4 टाइम्स है। तो 4 टाइम्स मतलब इंटू 4 आ जाएगा। सो इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं। सो यहां पे हमें क्या प्रूफ करना था कि 16h स्क्वायर इक्वल्स टू 25ab, ये प्रूफ करना है हमें। तो हम लोग पहले होमोजीनियस लिखते हैं इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y। क्या दिया है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0।
सो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम लोग सम ऑफ द स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सम ऑफ द स्लोप इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2h अपॉन बी, और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप स्टूडेंट क्या हो जाएगा, a अपॉन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a अपॉन बी हो जाएगा। तो सम ऑफ द स्लोप क्या है, माइनस ऑफ 2h अपॉन बी है, और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप क्या है, a अपॉन बी है। अच्छा, अगर देखोगे फर्स्ट इक्वेशन से हम m1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 4m2 लिख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम m1 की जगह पे क्या लिखेंगे, 4m2 लिखेंगे। तो 4m2 प्लस m2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2h अपॉन बी। अच्छा, 4 टाइम्स है और 1 टाइम है, कितना टाइम हो जाएगा, 5 टाइम हो जाएगा। तो 5 टाइम्स ऑफ m2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2h अपॉन बी है। तो देयरफॉर m2 का वैल्यू स्टूडेंट यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस 2h अपॉन, ये 5 मल्टीप्लीकेशन में ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 5b। m2 का वैल्यू हमें क्या मिला, माइनस ऑफ 2h अपॉन 5b। अब प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप के पास में आ जाते हैं। यहां पे स्टूडेंट m1 की जगह वापस हम क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स ऑफ m2 लिख सकते हैं। तो m1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4 टाइम्स ऑफ m2, और ये m2 वैसे ही रहेगा, इक्वल्स टू क्या है, a अपॉन बी है। तो अगर आप लोग देखोगे ध्यान से, इसमें m2 और m2 मल्टीप्लीकेशन में है, तो दोनों वो मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा। तो m2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, इक्वल्स टू a अपॉन 4 मल्टीप्लीकेशन में है, ये साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 4b। तो ये इक्वेशन नंबर हम 3 कंसीडर करते हैं। अच्छा, ये 3 हमने इसलिए कंसीडर किया क्योंकि इसको हम इक्वेशन 2 कंसीडर करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे ये m2 का स्क्वायर है ना, तो इसको भी हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो दैट इज m2 का स्क्वायर इक्वल्स टू, नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4h स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25b स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2। तो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन अगर आप लोग देखोगे तो ये भी m स्क्वायर है, मतलब m2 का स्क्वायर है, ये भी क्या है, m2 का स्क्वायर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, दोनों इक्वेशन को अगर आप लोग देखोगे तो दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है। तो दोनों का जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट, क्या मिल जाएगा यहां पे हमें, इसका जो इक्वेशन है वो क्या है, 4h स्क्वायर इक्वल्स टू 25b स्क्वायर, और नेक्स्ट में a अपॉन क्या है, 4b है। सो स्टूडेंट अगर देखोगे आप लोग डिनोमिनेटर में, तो b यहां पे 2 टाइम है, यहां पे 1 टाइम है, तो 1 टाइम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो क्या बचेगा यहां पे, 4h स्क्वायर अपॉन 25b बचेगा, और ये क्या होगा, a अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 4 और 4 मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16h स्क्वायर, और ये a के साथ मल्टीप्लाई क्यों क्या आएगा, 25ab। ये प्रूफ करना था ना हमें, 16h स्क्वायर इक्वल्स टू 25ab। सो होप सो आप लोगों को ये भी अच्छे से समझा होगा। हमें ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पहले ना इसके 2-3 बार पढ़ो अच्छे से कि क्या दिया है, कि क्या कंडीशन हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा बोला गया था कि एक स्लोप दूसरे स्लोप से 4 टाइम्स है, तो m1 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ m2। तो जब हमें होमोजीनियस इक्वेशन दिया है तो उससे सम ऑफ द स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप निकाल लिए। तो सम ऑफ द स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप निकालने के बाद फर्स्ट इक्वेशन हमने यूज किया। फर्स्ट इक्वेशन यूज करके दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड को हमने इक्वल कंसीडर किया। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे तो राइट हैंड साइड को इक्वेट करके हमने आगे उसको सिंप्लीफाई किया। सो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दिया है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें ऐसा दिया है, इफ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय, if one of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square
equals to 0 bisects an angle between coordinate axes then show that a plus b the whole square equals to 4h square. ये हमें प्रूफ करना है, मतलब शो दैट बोला है. क्या दिया है यहां पे? इफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस. अच्छा, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब एंगल्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. अच्छा, अगर आप लोगों को याद होगा तो ये जो इक्वेशन होता है ना, इसका जो डेरिवेशन था, मतलब इसका जो हमने थ्योरम डिराइव किया था, ये पेयर ऑफ लाइंस कहां से पास हो रहे थे? ओरिजिन से पास हो रहे थे. सो ये कैसा हो जाएगा? सॉरी, पेयर ऑफ लाइंस जो ओरिजिन से पास होंगे उसके लिए हमें ये इक्वेशन मिलता था x और ये y है. तो हमने एक इक्वेशन कंसीडर किया यहां पे, ये फर्स्ट जो लाइन है स्टूडेंट हम लोग ने यहाँ पे इसको कंसीडर किया L1 और जो दूसरा लाइन है इसको क्या कंसीडर किया? L2. फर्स्ट लाइन L1 है और सेकेंड लाइन L2 है. अब यहां पे बाइसेक्ट कर रहा है एंगल क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है. ये ओरिजिन है तो यहाँ पे O लिखा हमने. ये लाइन मैंने ऐसे ही क्यों ड्रॉ किया? जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है. यहाँ पे ऐसा कुछ क्वेश्चन में तो दिया नहीं है कि ओरिजिन से पास हो रहा है. सो ये हमें कैसे समझ में आएगा? क्योंकि अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो होमोजीनियस इक्वेशन जो होता है ना वो ओरिजिन से ही पास होता है. थ्योरम 2 में हमने वहां पे डिस्कस किया था. तो ये ओरिजिन से पास हो गया. अब हम लोग लाइन L1 पे एक पॉइंट A कंसीडर करते हैं और लाइन L2 पे एक पॉइंट B कंसीडर करते हैं. ठीक है, फर्स्ट लाइन का जो स्लोप है वो समझ लो m1 है. फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 है, सेकेंड लाइन का स्लोप क्या है? m2 है. अब इसमें हमें क्या करना है? बाइसेक्ट बोला है एंगल. अच्छा, एंगल कैसे फॉर्म होता है? एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉर्म होता है. वो कैसे फॉर्म होता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से. कहां से? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से. सो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर देखोगे फर्स्ट लाइन के लिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये फर्स्ट एंगल बन जाएगा. तो फर्स्ट एंगल हम θ1 कंसीडर करते हैं. क्या कंसीडर करते हैं? θ1. और जो दूसरा एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से ऐसे बन रहा है दूसरी लाइन के लिए L, उसको θ2 कंसीडर कर लो. अच्छा, बाइसेक्ट का मतलब बताओ क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, इक्वल एंगल में डिवाइड करेगा. तो जैसे ये अगर रेड जो भी परपेंडिकुलर है ये क्या होता है? 90 डिग्री होता है. तो 90 डिग्री का ये देखो ये जो लाइन है ना वो ऐसे मतलब यहाँ पे ओरिजिन से बाइसेक्ट कर रहा है. तो 90 का हाफ ये हो जाएगा और हाफ ये हो जाएगा. इसका बाइसेक्ट कर रहा है मतलब एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. सो स्टूडेंट यहाँ पे ये अगर 45 होगा तो ये भी कितना होगा? 45, क्योंकि 90 एंगल है ना तो 45. ठीक है, तो θ1 क्या है यहाँ पे? 45 हो गया. अच्छा, θ1 किसके बीच का एंगल है? AOX के बीच में. AO और X के बीच में. तो लेट θ1 एंड θ2 बी द एंगल let θ1 and θ2 be the
एंगल थीटा वन किसके लिए एंगल है, मेजर ऑफ एंगल ए ओ एक्स को हमने थीटा वन कंसीडर किया है, और मेजर ऑफ एंगल देखो बी ओ एक्स को हम लोग ने थीटा टू कंसीडर किया है, बी ओ एक्स को हमने थीटा टू कंसीडर किया। सो ये जो थीटा वन है वो कितना है मेजरमेंट में 45 डिग्री, सो 45 डिग्री, और जो थीटा टू है स्टूडेंट वो देखोगे ध्यान से, थीटा टू जो है, अच्छा यहाँ पे कुछ भी एंगल नहीं है, मतलब क्या है 0 डिग्री है, और ये कितना हो जाएगा बताओ 90 हो जाएगा। यहां से लेके यहां तक का जो परपेंडिकुलर है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अच्छा ये 45, ये 45, ये 45, ये 45, तो देखो 45 कितनी बार है, ये एक बार हो गया, ये 2 बार हो गया, और ये 3 बार हो गया। इसका मतलब 90 से और प्लस कितना किया 45, तो 90 ये पूरा 90 था और वो साइड गया तो क्या हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में 45, तो थीटा टू जो है वो कितना है 135 है, कितना है 135 है, क्योंकि वो 3 पार्ट में है ना, एक ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, तो थीटा टू जो है हमारा वो कितना है 135 है। ओके सो उसके बाद में हमने फर्स्ट लाइन के लिए स्लोप m1 कंसीडर किया, सेकंड लाइन के लिए स्लोप क्या कंसीडर किया m2 कंसीडर किया। लेट थीटा वन एंड थीटा टू बी द स्लोप्स सॉरी यहां पे m1 और m2 आना चाहिए। लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइंस, ठीक है। तो अगर हमें एंगल दिया है स्टूडेंट ना, तो एंगल के लिए स्लोप का डिफरेंट फॉर्मूला होता है, स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा होता है। क्या होता है, स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा। तो m1 के लिए क्या होगा tan थीटा 1 हो जाएगा, और m2 के लिए क्या होगा tan थीटा 2 हो जाएगा। तो पहले हमने थीटा 1 निकाला, थीटा 2 निकाला, डायग्राम से हमें थीटा 1 मिल गया और थीटा 2 मिल गया। उसके बाद में स्लोप अब हम निकाल रहे हैं, तो m1 इक्वल्स टू tan क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। सो स्टूडेंट tan 45 कितना होता है 1, तो फर्स्ट स्लोप है उसका वैल्यू कितना मिला 1 मिल गया, और जो सेकंड स्लोप है स्टूडेंट वो कितना मिल जाएगा tan 135। अच्छा ये बताओ 135 कहां पे आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम 180 में कितना माइनस करेंगे 45, 135 आने के लिए कितना माइनस करोगे 45, तो tan 180 माइनस 45। सो स्टूडेंट यहां पे tan ये क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है इसलिए माइनस आ जाएगा, और 180 नहीं लिखते हैं, क्या लिखेंगे सिर्फ 45, तो माइनस ऑफ tan 45, माइनस tan 45 मतलब कितना हो जाएगा -1। अच्छा यहां पे भी अगर आप लोग देखोगे तो ये एक ऑक्सिलरी इक्वेशन है, एंगल वगैरह से हमें क्या मिलेगा स्लोप मिलेगा, क्या मिलेगा स्लोप मिल जाएगा। सो स्लोप के बाद में स्लोप मिल गया, उसके बाद में हमें होमोजीनियस इक्वेशन दिया गया था, तो होमोजीनियस इक्वेशंस और स्लोप दिया है, इसका मतलब क्या यूज करना पड़ेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करना होगा। सो चलो हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। अब यहां पे m1 कितना है 1 है, और m2 कितना है -1 है, तो दो कंडीशन है, एक m1 के लिए और एक m2 के लिए। तो इसमें हम ना स्टैंडर्ड जो है वो स्लोप m है, तो हमको दो स्लोप चाहिए, तो एक m1 कंसीडर करेंगे और एक m2 कंसीडर करेंगे। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वाले के लिए m1 bm1², क्योंकि दो स्लोप है ना, इसमें एक ही स्लोप आया है, तो दो स्लोप चाहिए, तो एक में m1 और दूसरे में m2, bm2² प्लस 2hm2 प्लस a इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट यहां पे m1 का जो वैल्यू है वो +1 है, और m2 का कितना है -1 है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे अगर, तो b वैसी रहेगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2h 1 है और प्लस a इक्वल्स टू 0 है। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही रहेगा, तो क्या आएगा b प्लस 2h प्लस a इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट अगर हमें जो देखेंगे, जो हमें शो दैट बोला गया था, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में a और b है, तो a और b को एक साथ रखो, a प्लस b इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2h, a प्लस b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -2h आ जाएगा, एंड
m2 का वैल्यू स्टूडेंट क्या है, -1 है, तो -1 अगर आप लोग सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या होगा, -1 का स्क्वायर प्लस 2h -1 प्लस a इक्वल्स टू 0। -1 का भी स्क्वायर स्टूडेंट क्या होगा, +1 ही होगा, तो b -2h प्लस a इक्वल्स टू 0। सो यहां पे भी हम a और b को एक साइड में रखेंगे। सो a और b को एक साइड में अगर रखोगे, a प्लस b, माइनस में 2h है वो साइड जाएगा तो प्लस में 2h बन जाएगा। सो इसको हमने इक्वेशन 1 और 2 कंसीडर कर लिया। तो अगर आप लोग देखोगे ध्यान से इसमें, तो दोनों में देखो लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी यहां पे भी है, यहां पे भी क्या है, a प्लस बी है, तो दोनों भी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी है, बट एक में राइट साइड में माइनस है और एक में क्या है, प्लस में है। तो दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करके लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या मिल जाएगा हमें, यहां पे a प्लस बी, यहां पे प्लस और माइनस दोनों है, तो प्लस माइनस क्या लिखेंगे, 2h लिखेंगे। बट हमें क्या प्रूफ करना था, शो दैट क्या बोला था, दोनों का स्क्वायर होना चाहिए, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट, ये क्या होगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर, माइनस और प्लस का भी स्क्वायर क्या होता है, प्लस ही होता है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और ये क्या होगा h स्क्वायर। सो ये हमारा सम हो गया, ठीक है। एंगल बाइसेक्ट कर रहा था, तो फर्स्ट वन के लिए 45 एंगल फॉर्म हो रहा था और सेकंड वन के लिए क्या बन रहा था, 135 बन रहा था। तो हमें एंगल से क्या मिल गया, स्लोप मिल गया, 2 स्लोप मिल गए। ऑक्सिलरी इक्वेशन में एक बार फर्स्ट स्लोप पुट करो, एक बार सेकंड स्लोप पुट करेंगे। सो स्टूडेंट 2 स्लोप सब्स्टिट्यूट करेंगे और दोनों को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 2 इक्वेशंस मिले। तो दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वेट किया और उसके बाद में दोनों को कंबाइन करके a प्लस बी इक्वल्स टू क्या मिला, प्लस माइनस 2h मिल गया। फिर हम क्या किया, दोनों साइड में स्क्वायर कर दिए, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 4h स्क्वायर। ओके, समझा ना आप लोगों को ये सब। सो ये एक्सरसाइज का लास्ट सम स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, क्या फाइंड करना है, कंबाइंड इक्वेशन कैलकुलेट करना है। पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, हमें क्या कैलकुलेट करना है, कंबाइंड इक्वेशन निकालना है स्टूडेंट। पेयर ऑफ लाइंस कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो पहले हम इतना डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पेयर ऑफ लाइंस जो है वो ओरिजिन से पास हो रहे थे। एक्स है और वाई है। सो यहां पे लाइन जो है क्या बोला गया था, ओरिजिन से पास हो रहा था। तो पेयर ऑफ लाइंस, फर्स्ट लाइन L1, सेकेंड लाइन L2। सो find the combined equation of the pair of lines passing through the origin and making an equilateral triangle। so student यहाँ पे equilateral triangle है, इसका मतलब सबका एंगल जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा, 60 डिग्री होगा। ओके, विद द लाइन क्या बोला है, y इक्वल्स टू 3। अच्छा, यहाँ पे देखोगे किसका कोऑर्डिनेट है, y का, तो जो y इक्वल्स टू लाइन 3 है, तो ये लाइन किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के, तो y इक्वल्स टू 3 जो है वो कुछ ऐसा बनेगा। ये लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 3। हम यहां पे पॉइंट A कंसीडर करते हैं और ये पॉइंट क्या होगा, B कंसीडर होगा। इसके पहले वाले सम जैसे हमने सॉल्व किया सेम वैसे ये भी है स्टूडेंट। तो अगर आप लोग देखोगे जो एंगल फॉर्म होता है वो कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। सो फर्स्ट यहां पे एंगल जो बनेगा OA के लिए एंटी क्लॉकवाइज में, इसको हम θ1 मानते हैं, और जो दूसरा है OB के लिए, OB के लिए ये पूरा ऐसा फॉर्म होगा, ये क्या होगा, θ2। सो यहां पे एंगल जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए यहां पे जो इनका मेजरमेंट है ये कितना होगा, 60 डिग्री
ये भी कितना होगा स्टूडेंट 60 डिग्री, और ये भी कितना होगा 60 डिग्री। सो अब अगर देखोगे 60 डिग्री ये है, तो बाय अल्टरनेट एंगल θ1 भी कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा। जब ये 60 डिग्री है तो बाय अल्टरनेट एंगल ये θ1 भी कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा। सो पहले हम लोग यहां पे स्लोप को डिफाइन करते हैं। लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइन, with the slopes of the lines passing through the origin, passing through the origin। हमने m1 और m2 फर्स्ट लाइन के लिए m1, सेकेंड लाइन के लिए m2 ये कंसीडर किया, और यहां पे θ1 और θ2 को डिफाइन कर देते हैं। लेट θ1 एंड θ2 बी द एंगल, ठीक है। θ1 और θ2 क्या है एंगल है। अब यहाँ पे जो θ1 है वो एंगल किसके लिए है, मेजर ऑफ एंगल वो क्या है AOX है, वो क्या है θ1। अच्छा अब θ1 बाय अल्टरनेट एंगल ये जब 60 डिग्री है स्टूडेंट, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री। और जो दूसरा है मेजर ऑफ एंगल BOX वो क्या है θ2 है। अच्छा θ2 देखोगे तो वो दो पार्ट में मतलब डिवाइड है, तो ध्यान से देखना θ2 के लिए। अब इसमें देखोगे θ2 जो है वो यहां से लेके यहां तक कितना है 60 डिग्री है, क्योंकि जब θ1 60 है तो θ2 भी यहां से लेके यहां तक 60 होगा, और यहां से लेके यहां तक वापस कितना है 60 है, तो कितना हो जाएगा वो 60 प्लस 60 120 हो जाएगा। सो ये कितना लिखोगे 120। 120 कैसा, ये जो पार्ट है यहां से लेके यहां तक वो 60 है, और यहां से लेके यहां तक भी देखोगे 60 है, तो 60 और 60 कितना हो जाएगा 120। तो स्लोप निकालते हैं m1 इक्वल्स टू tan θ1 एंड m2 इक्वल्स टू tan θ2। m1 इक्वल्स टू θ1 स्टूडेंट 60 डिग्री है, तो tan 60 कितना होता है √3 होता है, क्या होता है √3। एंड m2 इक्वल्स टू यहाँ पे tan क्या हो जाएगा 120। 120 स्टूडेंट कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए 180 में कितना माइनस करोगे 60, तो हम क्या करेंगे 180 में 60 माइनस कर देते हैं, तो tan ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 60। अच्छा ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो tan क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस ऑफ tan 180 को तो नहीं लिखते, किसको लिखेंगे 60 को, माइनस ऑफ √3। अच्छा जब हमें दो स्लोप मिला है तो दो लाइन भी होगा, तभी तो हमें क्या निकाल पाएंगे कंबाइंड इक्वेशन निकाल पाएंगे। तो फर्स्ट लाइन m1 फर्स्ट लाइन का स्लोप √3 है, सेकेंड लाइन का क्या है माइनस ऑफ √3 है। सो स्टूडेंट अगर ये लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज गिवन बाय, हमने पहले भी डिस्कस किया था ये इक्वेशन, जो लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है उसके लिए क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू mx है। बट स्टूडेंट यहां पे ना दो स्लोप है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, दो स्लोप है तो इसलिए फर्स्ट वाले के लिए m1 और दूसरे के लिए m2, y इक्वल्स टू m2x। तो हम ना m1 और m2 का वैल्यू उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो m1 के लिए कितना है √3 है और m2 के लिए क्या है माइनस √3 है। सो ये क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू प्लस √3x, और यहां पे क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस ऑफ √3x। अरेंज करेंगे स्टूडेंट, ये प्लस y अगर वो साइड जाएगा तो माइनस y बन जाएगा, √3x माइनस y इक्वल्स टू 0, एंड यहां पे माइनस √3 है, ये साइड आएगा तो प्लस √3 प्लस y इक्वल्स टू 0। सो हमें दो इक्वेशन मिल गया, ये फर्स्ट लाइन का और सेकेंड लाइन का। अब इसका कंबाइंड इक्वेशन निकालना था। सो स्टूडेंट हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकाला जाता है। सो कंबाइंड इक्वेशन के लिए इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। सो कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3x माइनस y इंटू
3x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। इतना हो गया। तो अगर आप लोग देखोगे यहां पे जो लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे a माइनस बी है और ये क्या है a प्लस बी। तो बच्चा लोग बताओ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस ऑफ b का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको स्क्वायर करोगे, √3 का स्क्वायर स्टूडेंट क्या होता है 3, और x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर, माइनस क्या होगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो ये जो है रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन हो गया। ओके, कैसे समझ में आया कि हमको ऐसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पे पेयर ऑफ लाइंस कैसे पास हो रहा था, ओरिजिन से पास हो रहा था, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया गया था। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए स्टूडेंट यहाँ पे 60 डिग्री सबका एंगल बनेगा। डायग्राम आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो सब देखो एंगल 60 डिग्री फॉर्म हुआ था, बट जो एंगल फॉर्म होता है ना वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहां से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। सो फर्स्ट θ1 और दूसरा θ2। तो हमने θ1 θ2 का वैल्यू निकाला, उससे हमें क्या मिल जाता है स्टूडेंट, स्लोप मिल जाता है। जब भी थीटा दिया रहेगा तो tan थीटा वाला फॉर्मूला यूज करोगे आप लोग, ठीक है। तो जब दो एंगल है तो हमें 2 स्लोप मिल जाएगा। जब 2 स्लोप मिल गया तो इक्वेशन ओरिजिन से पास जो होता है वो क्या होता है, y इक्वल्स टू mx होता है। तो एक बार m1 पुट करोगे और एक बार क्या पुट करोगे, m2 पुट करोगे। तो m1 पुट करने के बाद m2 पुट करने के बाद 2 इक्वेशन हमें सेपरेट इक्वेशंस मिल जाएंगे स्टूडेंट। तो उन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड अगर मल्टीप्लाई कर दोगे साथ में और राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दोगे साथ में, तो जो इक्वेशन मिलेगा सिंप्लीफाई करने के बाद वो हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। सो होप सो आप लोगों को ये फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छे से समझा होगा। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।